हेलो दोस्तों, वेलकम टू लच्छू एक्सप्लोरर। नाउ आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये जो आप देख रहे हो CC3200 लॉन्च पैड, इसके बारे में। ये एक बोर्ड है जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये बेसिकली जो मार्केट में इसका प्राइस है, MRP है, वो 2800 का अराउंड मिल जाता है आपको, ये वाला लॉन्च पैड। ये बेसिकली फुली इवैल्यूएशन किट है जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने बनाई है। अब बेसिकली ये है कि ये जो इसका चिप सेट है वो कैसे काम करता है, उसके लिए आप ये स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं CC3200, ये एक चिप है। ये पहली इंडस्ट्री में चिप है जिसमें आपको वाईफाई की IP एज़ वेल एज़ आपको माइक्रो कंट्रोलर की IP मिलती है। ठीक है, अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप इसमें ये देख सकते हो। अगर मैं उस चिप को बड़ा करूँ, ये चिप एक्चुअली ऐसी है। इस चिप के अंदर अगर आप देखोगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी हुई होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई होगी, इसके पीछे एक पहले RTL डिज़ाइन बनाया होगा। RTL डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, वेरीलॉग लैंग्वेज से इन्होंने RTL डिज़ाइन बनाया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें ये बस का एक अलग ही प्रोटोकॉल होगा, ये जो बनाया गया होगा ये एक अलग इंजीनियर ने बनाया होगा। इसके लिए अलग बंदे ने बनाया होगा, बेस बैंड के लिए अलग प्रोटोकॉल बनाया गया होगा। मतलब वेरी लॉग पे इस पर पूरा का पूरा कोड किया होगा। कोड करने से पहले एक स्टेट मशीन बनाई होगी, जब ये होगा तो ये होना चाहिए, जब वो होगा तो वो होना चाहिए। जैसे कि मैं आर्म प्रोसेसर की ही बात करूँ, आर्म प्रोसेसर में तीन तरीके की बसेस होती हैं। मेरे को अभी तक दो याद हैं आर्म में। एक तो तुम्हारी AHB होती है, अम्बा AHB, और एक होती है अम्बा ASB। ठीक है, कुछ इसमें जो तीन होती है बसेस, तो ये जो बस होती है ये होती है बस बेसिकली, जिसमें से कम्युनिकेशन हैपन होती है। इसके लिए अलग ही चिप बनाई गई होती है इस प्रोटोकॉल के लिए। वो बेसिकली इसके आर्म कॉर्टेक्स M4 है, इसके अंदर ही वो सब कुछ होता है कि ये यहाँ से लेना है, वो वहाँ से लेना है, वो फिर यहाँ से ये करना है, फिर वहाँ से ये लेकर ये करना है, फिर वहाँ से लेकर वो करना है। ये पूरी की पूरी इसके पीछे चिप बनती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये बेसिकली पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, चिप बनाते कैसे हैं बेसिकली। ये चिप का जब एक बार बना लेते हैं वेरीलॉग कोड करके, एक मॉड्यूल बना लेते हैं, उसका पीछे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे Xilinx की बात करूँ, Xilinx का सॉफ्टवेयर है, मॉडल सिम है एक सॉफ्टवेयर, मेंटर ग्राफिक्स का। आप किसी में भी वेरीलॉग कोड या सिस्टम C लैंग्वेज, या आप कुछ भी लैंग्वेज, पाइथन, आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ करके आप अपनी एक चिप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन सिस्टम C जो है वो ओपन सोर्स है, उसके लिए आपको अगर वेरिफिकेशन भी करनी है तो उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, आप उसको फ्री में किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर सकते हो। लेकिन आजकल की डिमांड ये है कि मेंटर ग्राफिक्स में अगर आप जाते हो काम करने, तो वो आपसे वेरीलॉग पे ही लैंग्वेज पे काम करवाते हैं। अगर आप साइनॉप्सिस में जाते हो तो वो तुमसे VHDL पे काम करवाते हैं। सबका अलग अलग रूल्स हैं हर कंपनी के। लेकिन मेन चीज़ यही है कि सब में जो वो रहता है, मतलब सिंटेक्स रहता है। अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी सीख ले तो दूसरी सीखना कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि मेन जो कंसेप्ट होते हैं वो वही यूज़ हो रहे होते हैं हर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर तुम उसमें बात करते हो चिप डिज़ाइनिंग की। तो चलो अब उसको छोड़ते हैं, वो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बता दी चिप कैसे बनी होगी, उसको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली लिंक करके बता दिया। तो ये रैम, रोम, क्रिप्टो इंजन, ये पूरा का पूरा ये है कि पहले जो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट था, पहले वो CC3100 का माइक्रो कंट्रोलर बना के बेचा करता था। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, एक ही चिप के अंदर एक छोटी सी चिप, जैसे आप ये देख सकते हो, ये वाली चिप, मैं आप वीडियो में देखिए नीचे, ये वाली जो चिप है ये वाली, वो उसने बस ये वाली ये बना लिया उसने। उसके पीछे क्या है कि उसी के अंदर इन्होंने वाईफाई मॉडल भी डाल दिया है, वाईफाई का ये पूरा का पूरा चिप का वो भी डाल दिया, और साथ में पूरा का पूरा माइक्रो कंट्रोलर भी है इसके अंदर। अब आप इसमें मोड्यूल्स भी देख सकते हो कि इसमें सारे के सारे पेरीफेरियल इंटरफेसेस हैं, रोम है, रैम है, ADC है, PWM है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पेरीफेरियल्स हैं, अब इसको एक चीज़ और है कि जब इस बोर्ड की हम बात करते हैं, इस बोर्ड की, तो हम इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, इसको हम तुम इवैल्यूएशन बोर्ड बोलते हो बेसिकली। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट वाले इसको इवैल्यूएशन बोर्ड बोलते हैं। इवैल्यूएशन बोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं इस चिप को थोड़ा, अगर आप इस बोर्ड को थोड़ा आगे क्लोजली देखोगे और, तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ये इसके लिए UART के लिए अलग से पेरीफेरियल्स के लिए पिन्स दे रखी हैं, इस पर काम कर सकते हो। क्योंकि जबकि आर्म डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे कि आर्डिनो की बात करूँ, तो उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आप ये देख सकते हो कि हर एक चीज़ के लिए आपको अलग ही पेरीफेरियल के लिए अलग ही पिन आउट दे रखा है। जैसे इसके लिए सेंसर्स जो है, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर है, एक एक्सेलेरोमीटर सेंसर है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप इस SOP सेंस ऑन पावर को यूज़ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ से आप इस वायर को लगाओगे, जंपर वायर, और यहाँ से वाले जंपर वायर को लगाओगे तब काम करेगा। इसमें जंपर वायर कैसी लगेगी बेसिकली, ये देखो, जंपर वायर कुछ इस तरीके की होएगी। जो जंपर वायर आप यूज़ करोगे वो कुछ इस तरीके की होएगी। अब
बेसिकली जब आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम के केस में आपको कौन सी वायर्स दो को मिलाना पड़ता है, एक तो ये वाली टी क्लॉक वाली को, और आपस में ये जो ये टू के ऊपर वाली वायर है, इन दोनों कनेक्ट करना होता है, फिर यूएसबी से कनेक्ट करके आप प्रोग्राम अपना लिख सकते हो। ठीक है, तो कैसे बेसिकली देखो, जैसे मैं इसको हटाऊँगा, देख रहे हो, इसको मैं हटा रहा हूँ, और इसके ऊपर टी क्लॉक देख लो किधर है, टी क्लॉक इधर है। ये फ़ीमेल टू फीमेल अगर मार्केट में जाते हो चांदनी चौक या कहीं पे भी, तो आपको ये वाली मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली जंपर वायर आपको मिल जाएगी। उसको बोलना फीमेल टू फीमेल दे दो। अगर उसके पास बाई चांस फीमेल टू फीमेल नहीं है, मेल टू मेल है, तो उसमें से क्या है कि वो पिन निकाल दो दोनों प्लास से। ये वाला प्लास आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा प्लास यूज़ कर सकते हो, उसको पकड़ना और खींच देना वो वाली वायर को, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो मेरे पास है। ठीक है, और अगर मान लो आपके पास ये वाली आपको मेल टू मेल बनानी हो, तो हेडर पिन्स खरीद लो चांदनी चौक से, 15 रुपये की एक स्ट्रिप आती है, वो उसके अंदर लगा दोगे तब भी काम बन जाएगा। अब एनीवे जब प्रोग्राम करते हो तो हम क्या करते हैं, एक तो टी क्लॉक को लगाते हैं और एक जो नीचे 2 है उसको लगाते हैं, और फिर अब यहाँ पे आप यूएसबी लगाओगे और कोड करोगे तो आपकी कोडिंग आसानी से होएगी बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे कोड लगाना और वहाँ पे दूसरी तरफ लगाना, तो ये आपका आसानी से काम करेगा बिंदास होकर। ठीक है, और अब इसमें आप ये भी देख सकते हो, इसमें GPIO पिन्स हैं। ठीक है, अब LEDs हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये वाली जो LEDs है, इसमें से 3 पिनों में से किसी भी 3 पिनों से ये LED कनेक्टेड है। कौन सी पिनों से कनेक्टेड है, तो आप उसके लिए ये वाला डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में देख के समझ लो कि कौन सी पिन कनेक्टेड है। क्या इसमें मेंशन नहीं है कि कौन सी पिन कौन सी LED से कनेक्टेड है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो इन केस, तो इसके आप थोड़ा नज़दीकी से इस बोर्ड को देखना, तब आपको पता लग जाएगा। जैसे कि इसमें लिखा है P2, मतलब P2 पिन जो है उससे कनेक्टेड है ये वाली LED। P1 से ये वाली LED कनेक्टेड है, और P64 से ये वाली LED कनेक्टेड है। इसमें 2 और LED भी है, ये D2, ये डिबग के लिए है। ये डिबग की ऐसी क्या कि जब आप कोड डिबग करोगे तो ये, जब कोड डिबग हो रहा होगा तब ये जलती रहेगी। ठीक है, जब कोड डिबग होना बंद हो जाएगा तब नहीं होएगी। डिबग कैसे होता है, ये हार्डवेयर है उसके लिए, डिबग के लिए FTDI चिप, वो आपका क्या करती है, वो आपका, तो मैं कहाँ था, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ये देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है बस। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये FTDI जो हार्डवेयर होता है, ये बेसिकली चेक करता है, ये तुम्हारा डिबग करता है। ये हार्डवेयर प्रोटोकॉल है, इसके अंदर भी कोडिंग, वेरीलॉग का कोडिंग नहीं होती बेसिकली, होता ही एनालॉग है। अगर आप इसको खोल के देखोगे आपको चिप का डिज़ाइन मिलेगा, ट्रांजिस्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो ट्रांजिस्टर्स की अरेंजमेंट किस सॉफ्टवेयर की वजह से हुई, वो थ्रू प्रोग्रामिंग उसको, उनका ओरिएंटेशन डिज़ाइन किया गया। प्रोग्रामिंग से पहले RTL डिज़ाइन बनाया गया, RTL से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ही जो होता है तुम्हारा डिज़ाइन लिंक्स, वो तुम्हारा एनालॉग सर्किट में कन्वर्ट कर देता है। उस एनालॉग सर्किट को आप फैब्रिकेशन प्लांट को दे देते हो, वो फैब्रिकेशन प्लांट उस एनालॉग सर्किट के बेसिस पे आपको ये चिप बना के दे देता है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता। इंडिया में क्योंकि कोई फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है, सारा का सारा यूरोपियन पे है। ठीक है, एक तो वो भी था राजीव दीक्षित, एक बंदा था, उसने बोला था कि यूरोपियन वाले जानबूझकर इंडिया को नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया उनसे आगे निकल जाएगा अगर उनके पास अपना फैब्रिकेशन प्लांट आ गया। तो एक बार एक फैब्रिकेशन प्लांट बन रहा था, उस पर यूरोपियंस ने आग लगा दी, ऐसा सुनने में आया था। राजीव दीक्षित के वीडियोस देखा था मैंने, तो उसमें उसने मुझे उसने ऐसी बात उसमें करी थी, तो जस्ट शेयर कर दी। एनी केस वे कि ये सारी की सारी जो चिप है फैब्रिकेशन प्लांट में बनती है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का अपना एक फैब्रिकेशन प्लांट है, तो कुछ नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो उन्होंने ये चिप बना रखी है। अब बेसिकली मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर, अब ये बेसिकली और भी बोर्ड के अंदर बात करनी है कि बोर्ड के अंदर है क्या क्या। अभी जो पिन है सब, इसमें जो पिन्स का स्ट्रक्चर आप देखोगे, इसमें टोटल इस चिप के अंदर 64 पिन्स हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 0, ये जो डॉट है इसका मतलब है 0, फिर 32, फिर 48, 64, मतलब ये है कि 64 पिन्स हैं। अब 64 इसमें आर्डिनो की तरह आपको लाइन में नहीं मिलेंगी 1 2 3 4, इसमें आपको रैंडम तरीके से पिन्स दे रखी हैं। ठीक है, रैंडम तरीके से पिन्स दे रखी हैं, तो आपको करीब देखना पड़ेगा। P स्टैंड्स फॉर पिन बेसिकली, इधर जैसे P03 लिखा है तो मतलब पिन 3, पिन 04 लिखा है तो पिन 4, P58 लिखा है तो पिन 58। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया सेंस ऑन पावर, अब आपको इस सेंसर को इससे करेक्ट करना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे कि जैसे मान लो कि आपको टेम्परेचर सेंसर चाहिए, तो आप टेम्परेचर सेंसर के लिए आपको पिन्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए डेटा शीट का, कि ये वाली पिन किस लिए है।
तो बेसिकली अगर आपने पिन्स के लिए डेटा शीट पढ़ ली कि कौन सी पिन क्या काम करती है, तो आप ये समझ लो कि आप इस बोर्ड पे कुछ भी कर सकते हो। तो अब अगर आपने इसको 6 से कर दिया, 6 पिन बेसिकली इसमें एनालॉग किया, ऊपर से 6 पिन देखो, 1 2 3 4, मतलब इसमें आपको मैं समझा दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फोटो देखो, 1 2 3 4 5 6, अगर आप इससे कनेक्ट कर दो यहाँ पे और उसको कुछ कनेक्ट कर दो, बेसिकली ये तो एनालॉग के लिए है। और ये टेम्परेचर सेंसर को भी लगा सकते हो चाहो तो, या किसी और चीज़ को भी लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लाइटर वाइटर तो मत मारना, थोड़ा सा अगर कुछ टेम्परेचर आपका जो भी रूम का है वो आपको यहाँ से सेंस करके बताएगा। कौन सा, इसमें आपको ऐसे समझ दिख नहीं रहा होगा, तो इसको देखो, ये वाला जो है ये आपका टेम्परेचर सेंसर है। इससे आपका रूम का टेम्परेचर जो भी होगा वो आपको ये पता लग जाएगा देखकर स्क्रीन पे, ठीक है, सीरियल मॉनिटर पे। क्योंकि इसका भी जो है ना, इसको आप प्रोग्राम करने के भी 2 तरीके हैं बेसिकली। क्या, एक तो आप एनर्जिया पे प्रोग्राम कर लो, वो कि बनाया गया है आर्डिनो के जो आईडीई है उसको, उसी के ऊपर ही एनर्जिया बनाया गया है, और उसकी तरीके से ही आप सिंपल सी लैंग्वेज में इसको, एक तो कोड है उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंजीनियर हो तो आपको उससे नहीं करनी चाहिए कोडिंग, आपको करनी चाहिए कोड कंपोजर स्टूडियो से, या IAR बेंच होता है उससे आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर की जो चिप है उसके अंदर का प्रोग्राम काउंटर कब कौन सी वैल्यू दे रहा है, उसके बाद कौन सी वैल्यू अपडेट कर रहा है, कौन सी वैल्यू अपडेट कर रहा है, कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू गई है, कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू नहीं गई है। उसके जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें भी आपको एक एक लाइब्रेरी पता लगती है, समझ रहे हो। तो उसमें आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग पता लगती है कि कहाँ एरर है, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एरर पता कर लगना। नहीं तो क्या करना होता है, अगर आप आर्डिनो का वगैरह का यूज़ करते हो तो आपका काम सारा का सारा आसान हो जाता है, लेकिन आपका जो कोर होता है फ्रॉम स्क्रैच आप चीज़ों को सीख नहीं पाते। लेकिन अब अगर आप IAR बेंच पे काम करते हो, या अगर आप कोड कंपोजर स्टूडियो पे काम करते हो, तो आप इसको इन डेप्थ पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये रीसेट का स्विच है, ये स्विच ऑन बोर्ड है, ये भी इनके साथ कनेक्टेड है, इस चिप के साथ, इस चिप की पिन्स के साथ ये भी कनेक्टेड है आपस में। ये वाला जो है ये एक्सटर्नल पावर देने के लिए है। मान लो कि अगर आपको एक्सटर्नल पावर देनी है, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप कंप्यूटर से दे दो या यहाँ पे अडेप्टर से दे दो, या अगर आप इन सब चीज़ों से आपका जो मॉडल है जो या आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उसमें ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अडेप्टर, आपको बैटरी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस केस में अगर आप यहाँ से 9 वोल्ट की बैटरी दे दो तो हो सकता है कि आपका ये जल जाए, हो सकता है, ठीक है। पक्का नहीं, खैर नहीं भी जलेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन सर्किट्स भी लगे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर मैं बैटरी पैक लगाऊं या कोई सेल वाला पैक लगाऊं तो आप इन पिन्स को भी यूज़ कर सकते हो। इसमें रिवर्स पोलैरिटी का भी फीचर है, अगर आप रिवर्स भी लगा देते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव पे, नेगेटिव को पॉजिटिव पे, तब भी इस बोर्ड को कुछ नहीं होगा। तो इसमें एक फ़ीचर है इस चीज़ का, ठीक है। और इसमें यहाँ पे अगर मान लो कि आपको 5 वोल्ट्स चाहिए, मतलब इस बोर्ड की 5 वोल्ट चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको ग्राउंड चाहिए, किसी सेंसर में रिक्वायर्ड है इसकी ग्राउंड, तो आप यहाँ से लेकर पिन को लेकर वहाँ पे दे सकते हो। तो ये भी इसके पास ऑप्शंस है। और मैंने आपको बता दिया ये UART के लिए है, और ये आपका सिस्टम ऑन चिप सिस्टम सेंस ऑन पावर की जंपर वायर्स हैं। और अब क्या क्या पिन्स हैं, आप इस स्लाइड्स को देखकर पता एक बार समझ लीजिए कि कौन सी पिन क्या करती है। आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा कि इसके अंदर आप वाटर लेवल सेंसर या कोई भी एनालॉग सेंसर की वैल्यू को कैसे लें, ठीक है। तो मैं एनर्जिया का यूज़ करूंगा उस केस में, और आपको एक कोड लिख कर दिखाऊँगा पूरा का पूरा कि जिससे आप इस बोर्ड के थ्रू वाटर लेवल सेंसर की वैल्यू ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही आसान भाषा में बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको समझ में आती है, अगर आपके एकदम दिमाग में चढ़ जाती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए उस बटन को, नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो मैं ना चाहकर भी अपनी खुश होके मैं तुम्हारे लिए पूरी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको, आपका ही फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। ऐसी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।